वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 11 के लिए जो IT 802 कोर्स कोड आप लोगों के कोर्स का है। उसमें कुछ कंटेंट पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए जा चुके थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट क्लास 10 से 11th में गए हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो लोग कंप्यूटर नहीं पढ़ते हैं, जिनका मेन सब्जेक्ट एज ए कंप्यूटर नहीं हो, बाकी सभी लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोगों को ये करना है कि आप प्रॉपरली नोट्स तैयार करते रहेंगे। बाकी आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा चुका है और उसमें पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ये कुछ टॉपिक्स थे जिस टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, देयर आर बेसिकली टू कंपोनेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए। हार्डवेयर कंपोनेंट में बेसिकली इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और CPU का नाम आता है, जबकि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टूड व्हाट इज हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर को कैसे डिफाइन करेंगे, सो वी कैन डिफाइन हार्डवेयर। हार्डवेयर इज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच इट। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग सी कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसको टच भी कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट कंपोनेंट which physically exist. Okay, there are different components of computer system. Few of them you are already familiar. First is input devices, second is output devices, third is memory and fourth is CPU. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने CPU का स्ट्रक्चर भी थोड़ा डेवलप कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। What are input devices? Input devices are those devices with help of those devices we provide input to our computer system. That means whatever devices which provide input to our computer system known as input devices. जिसमें से कुछ पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस जो आपका कीबोर्ड है, माउस है, बारकोड रीडर है, वेबकैम है, माइक है, यानी कि ऐसा कोई सा कंपोनेंट जिसके हेल्प से या कोई सा ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से हम लोग जो थिंग है या जो भी हो, चाहे फिगर हो, चाहे वॉइस हो, चाहे ऑडियो हो या वीडियो हो, हम कंप्यूटर सिस्टम के बाहर से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेंड करें। ऐसे जो डिवाइसेस हैं जो हेल्पफुल हैं, उन डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस वी गेट आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस हेल्प से हम लोग आउटपुट गेट कर सकते हैं। जैसे वी गेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट, we get output through the speakers, we get output through the projectors, we get output through the monitors. There are different output devices through which we can get output. Right now, इसमें से जो भी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू आउटपुट गेट कर सकते हैं, यानी कि जो कंटेंट हमारे कंप्यूटर सिस्टम से बाहर निकलता है और जिन डिवाइस के हेल्प से वो हमें मिलता है, उनको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेमोरी। व्हाट आर मेमोरी? मेमोरी यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एवरीथिंग इन द कंप्यूटर दैट इज स्टोर्ड इन द टर्म ऑफ, यूनिट ऑफ मेमोरी हो गया ना। देख लीजिए पहले मेमोरी, दैट मीन्स एवरीथिंग दैट वी स्टोर्ड इनसाइड आवर कंप्यूटर टेम्पररी और परमानेंटली नोन एज मेमोरी।
जो भी कंटेंट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेमोरी कहलाते हैं। मेमोरी बेसिकली दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी का आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देन टॉकिंग अबाउट द सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है और ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सीपीयू के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। देन टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर्स। तो व्हाट आर सॉफ्टवेयर्स? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टूड द टर्म सॉफ्टवेयर। कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है तो कंप्यूटर सिस्टम विदाउट इंस्ट्रक्शंस के काम नहीं कर सकता। दैट मीन्स दे आर डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स बट दे कांट वर्क एनीथिंग विदाउट द इंस्ट्रक्शंस। तो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क विद हेल्प ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि सॉफ्टवेयर और set of instructions or command which responsible for performing different kind of task with help of our computer system। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कमांड होती हैं विच हैव नो इन फिजिकल एक्सटेंस, दे स्टोर्ड इनसाइड आवर मेमोरी, जो हमारे हार्ड डिस्क में या रोम में स्टोर होती हैं और उसके हेल्प से हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क सॉफ्टवेयर गेट फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो जैसे हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर न रहे तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम कोई काम नहीं कर सकता। तो उस केस में इनके वर्क के आधार पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आपके विंडोज 7, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है बायस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 है। बायस में जो आपका कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो एक सॉफ्टवेयर आपके रोम में स्टोर होता है जिसको हम लोग बायस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फर्स्ट टाइम जब आपका कंप्यूटर सिस्टम रन करता है तो इस प्रोग्राम आपके रैम में लोड होता है और उसके बाद जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके हार्ड डिस्क स्टोर है वो लोड होता है, फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली रन करता है। तो इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स ओएस एंड बायस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। और इसमें सेकेंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन इन द सेंस यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट सेक्टर। कंप्यूटर का यूज़ जो हम लोग अलग अलग सेक्टर में करते हैं वो कैसे करते हैं? वी आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर के हेल्प से उसका यूज़ डिफरेंट सेक्टर में करते हैं। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर के डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, डायरेक्टली एग्जांपल मेंशन कर दिया है। तो जनरल पर्पस यानी जनरली वो सॉफ्टवेयर जो सभी ऑफिसेज में या हर जगह यूज़ होते हैं उनको हम लोग जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें कुछ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ जैसे MS ऑफिस। आप MS ऑफिस को देखें तो यहाँ पे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो नियर अबाउट हर एक ऑफिस में आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए यू नीड टू राइट एन एप्लीकेशन। आपको एक एप्लीकेशन राइट डाउन करना है तो आपको एक ऐसे एडिटर की जरूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से आप डॉक्यूमेंट रेडी कर सकें, एप्लीकेशन राइट डाउन कर सकें। तो उसके लिए आपको MS वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स दोज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच यूज एवरीवेयर इज नोन एज जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सेकेंड होता है आपका स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? That means those software which especially for particular work या specialized for particular work। तो क्या कहलाते हैं? स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका टैली है जो रेलवे का सॉफ्टवेयर होता है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो सारे सॉफ्टवेयर्स स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। तो हमने मेमोरी को डिफाइन किया था। मेमोरी को अगर आपने नोट नहीं किया हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, एक लाइन इसकी डेफिनेशन। इट इज स्टोरेज डिवाइस इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा टेम्परेरी और परमानेंटली। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितनी टाइप की होती है? मेमोरी आर बेसिकली टू टाइप, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी।
तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम आता है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, CD, DVD, PD etc. Why we call memory as primary and secondary? Primary memory in the sense those memory which are necessary for running the computer system known as primary memory. If any one of them is missing, then our computer system cannot run. यानी कि इसमें से अगर कोई एक मेमोरी मिसिंग हो तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं कर सकता। जैसे रैम है और रोम है, अगर इसमें से कोई एक भी मेमोरी मिसिंग हो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, रन ही नहीं करेगा। सेकेंडरी मेमोरी आर बेसिकली यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा। इट इज HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, कंपैक्ट डिस्क, DVD, PD। दैट मीन्स अगर इसमें से कोई एक मेमोरी मिसिंग हो तो उसके अल्टरनेटिव हम दूसरी मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। एंड दिस आर बेसिकली यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। Okay, everything in the computer is stored in a term of bits, binary digit, that is 0 and 1. Units of memory, whatever things we store inside our memory. Whatever things we are stored inside our computer system known as memory. Whatever information we are storing, all the information is stored in the form of bits, that is in the form of 0 and 1. हमने आपको बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होती है वो बिट्स के फॉर्म में स्टोर होती है। यानी कि सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में आएगी वो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपके सिस्टम में उसको स्टोर किया जाता है। Here, look at here. Units of memory, that means whatever data is storing, how many memory या how much memory it's occupy. जैसे अगर आपको मेजर करना हो, I want 1 लीटर पेट्रोल। अगर मुझे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए तो मुझे मालूम है कि 1 लीटर पेट्रोल कितना होता है। ऐसे ही I want 1 kg any substance, तो 1 kg जो मॉस मटेरियल है, I want 1 kg राइस, 1 kg सॉल्ट। तो मुझे पता होता है कि 1 kg सॉल्ट क्या होता है, उसमें कितना अमाउंट हमें मिलता है। ऐसे ही सपोज यू परचेज 4 GB पेन ड्राइव, देन हाउ मेनी डेटा इट कैन स्टोर। तो 4 GB पेन ड्राइव कितना डेटा स्टोर करेगी, इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, यानी कि मेमोरी को मेजर करने के लिए भी इसका यूनिट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। दैट मीन्स वी कैन मेजर मेमोरी। सबसे पहले आप लोगों को जान लेना है कि मेमोरी में जो भी कंटेंट स्टोर होते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे हम पिक्चर स्टोर करें, चाहे ऑडियो स्टोर करें, चाहे वीडियो स्टोर करें, चाहे टेक्स्ट मटेरियल स्टोर करें, जो कुछ भी स्टोर करें, ऑल द थिंग्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, that is bits. Here, smallest unit of memory is known as byte, that is 1 byte is equal to 8 bit. One byte is equal to 8 bit. Okay. Second, 1024 bytes equal to 1 kilobyte. Then after, यानी कि 1024 bytes is equal to 1 kilobytes. 1024 kilobyte is equal to 1 megabyte. तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, किलोबाइट्स होते हैं। इफ आई आस्क हाउ मेनी बाइट्स इन 1 मेगाबाइट्स, देन व्हाट विल यू आंसर। उस केस में हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने बाइट्स जो भी रिजल्टेंट होगा वो हमारे सामने आएगा। एंड 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। ओके, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। यानी कि आपकी हार्ड डिस्क 1 GB की है, दैट मीन्स इट कैन स्टोर 1024 MB। 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। आज की डेट में जो हार्ड डिस्क आती हैं वो टेराबाइट में आ रही हैं।
एंड 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट। इसके आगे भी यूनिट्स हैं, लेकिन आप बेसिकली कम से कम 1 बाइट टू 1 गीगाबाइट्स, 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट्स कम से कम यहाँ तक जरूर रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हायरार्की है और आज डेट में टेराफ्लॉप्स के फॉर्म में मेमोरी स्टोर की जा रही है। तो जो अगला टॉपिक होगा, लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, जो अगला जो कंटेंट होगा उसको आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम एंड रोम, ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम आशा करते हैं कि आप इन सारे टॉपिक्स पे नोट्स तैयार कर लेंगे प्रॉपरली, और जो अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको भी अपने स्टडी मटेरियल से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि आप लोगों को नोट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अंडरस्टूड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे भी। ओके, थैंक यू।